हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट किया है मिंडल के एक्सपेरिमेंट के अंदर डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस इफ two pairs of contrasting characters are selected for crossing, that type of crossing is called as dihybrid cross। कल हमने देखा है tall round that are crossed with dwarf wrinkled। उसके बाद यहाँ पर जो F1 जनरेशन आया हाइब्रिड टॉल राउंड, कल के लेक्चर में हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा है। और उसके अंदर जो यहाँ पर जीनोटाइप मौजूद है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये जीनोटाइप है और इसको हम यहाँ पर नाम देते हैं हाइब्रिड टॉल राउंड देते हैं। फिर F2 जनरेशन हासिल करने के लिए इसकी सेल्फिंग की गई है और सेल्फिंग करने के बाद जब यहाँ पर दो किस्म के गैमेट यहाँ पर जो दो इंडिविजुअल यहाँ पर हैं तो चार किस्म के गैमेट इधर बने हैं, चार किस्म के गैमेट इधर बने हैं। और फर्टिलाइजेशन आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन के बाद यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है और इसके अंदर यहाँ पर 16 ऑप्शन हमारे सामने आते हैं। अब वो 16 ऑप्शन यहाँ पर जो हमारे सामने आते हैं उसके जरिए से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से कितना कंट्रीब्यूशन कौन से टाइप का जीन्स यहाँ पर मौजूद है उसके ताल्लुक से हमें यहाँ पर देखना है। और ये जो रिजल्ट हमारे सामने रहेगा वो रहेगा यहाँ पर F2 जनरेशन। जो रिजल्ट हमारे सामने रहेगा वो रिजल्ट रहेगा यहाँ पर F2 जनरेशन। अब यहाँ पर जो गैमेट थे, पहला गैमेट है टॉल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। मेल गैमेट सपोज ये है, फीमेल गैमेट यहाँ पर रहेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये गैमेट है। अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जब हम करते हैं तो यहाँ पर अगर फर्टिलाइजेशन इनका हुआ है कैपिटल टी कैपिटल आर, फिर यहाँ पर कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी कैपिटल आर, फिर उसके बाद कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ये एक लाइन यहाँ पर एक रो कंप्लीट होती है। फिर इनके जरिए यहाँ पर किया जाएगा कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल आर, फिर यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये यहाँ पर हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर रहेगा कैपिटल टी स्मॉल आर, ये सेकंड रो हमारी कंप्लीट होती है। फिर उसके बाद थर्ड रो हम यहाँ पर देखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ पर रहेगा कैपिटल आर, फिर उसके बाद यहाँ पर रहेगा कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर उसके बाद स्मॉल टी कैपिटल आर, फिर यहाँ पर रहेगा स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये यहाँ पर हो जाता है। लास्ट रो के अंदर यहाँ पर हम देखेंगे कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर यहाँ पर रहेगा कैपिटल टी स्मॉल आर, फिर यहाँ पर रहेगा स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ पर सब के सब जो यहाँ पर रिसेसिव फॉर्म में रहेंगे। ये हमारा आ जाता है 16 ऑप्शन F2 जनरेशन के अंदर आते हैं। अब वही हमें देखना है कौन से ऑप्शन कितने यहाँ पर मौजूद है, उनका नंबर क्या है, इनके फेनोटाइपिक रेशो क्या आते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये तमाम के तमाम यहाँ पर जो है ये हमारे जो हो जाते हैं सब कैपिटल है, तो ये रहेगा टॉल राउंड। इसको हम देखेंगे यहाँ पर टॉल राउंड है, ये भी यहाँ पर दोनों कैपिटल टी है तो टॉल तो है, दो में से एक भी कैपिटल है तो डोमिनेंट कैरेक्टर यहाँ पर आने वाले हैं, तो ये जो इंडिविजुअल है ये भी जो है टॉल राउंड ही हमारा रहेगा। यहाँ पर भी दो में से एक कैपिटल टी है तो यहाँ पर भी जो रहेगा वो टॉल राउंड हमारा रहने वाला है। फिर उसके बाद ये भी जो है यहाँ पर टॉल राउंड ही रहेगा, ये कंडीशन है। यहाँ पर कंप्लीट हाइब्रिड वैरायटी हाइब्रिड टॉल राउंड है, लेकिन फेनोटाइपिक रेशो दिखाई देने में ये दोनों के दोनों जो यहाँ पर टॉल जो वन ऑफ द डोमिनेंट पेरेंट यहाँ पर है उसके जैसा यहाँ पर दिखाई देते हैं। यहाँ पर हम आते हैं, ये भी वही कंडीशन है, टॉल राउंड यहाँ पर भी रहेगा। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या है, ये कैपिटल टी टॉल तो यहाँ पर कंफर्म है, स्मॉल आर दोनों रेसेसिव हैं। पिछले लेक्चर में स्मॉल आर किसके लिए था, रिंकल्ड के लिए था, तो ये हो जाता है टॉल रिंकल्ड, ये कंडीशन यहाँ पर पाई जाएगी। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कंप्लीट हाइब्रिड वैरायटी है, टॉल राउंड ही यहाँ पर रहेगा। फिर ये जो रहेगा टॉल स्मॉल आर है तो यहाँ पर हो जाएगा ये जो है रिंकल्ड आ जाएगा, ये कंडीशन यहाँ पर पाई जाती है। थर्ड रो के अंदर आते हैं, दो यहाँ पर टॉल है इस तरीके से, उसके बाद जो यहाँ पर राउंड रहने वाला है, ये जो रहेगा ये भी जो है यहाँ पर टॉल राउंड रहने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर देखो ये सिचुएशन के अंदर कैपिटल लेटर यहाँ पर नहीं है, दोनों स्मॉल टी है, और स्मॉल टी किसके लिए होता है बच्चों, ये यहाँ पर रहेगा ड्वार्फ के लिए, तो ये हो जाता है ड्वार्फ राउंड।
ये भी यहाँ पर जो रहेगा ड्वार्फ राउंड यहाँ पर रहेगा, वो कंडीशन यहाँ पर पाई जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर रहेगा ये फिर जो है यहाँ पर टॉल राउंड यहाँ पर रहेगा, टॉल राउंड यहाँ पर रहेगा, ये जो रहेगा यहाँ पर टॉल। उसके बाद ये स्मॉल आर जो रहेगा वो रिंकल्ड के लिए यहाँ पर आता है। फिर यहाँ पर ये जो रहेगा ड्वार्फ है, और उसके बाद जो है यहाँ पर राउंड रहेगा। और ये लास्ट इंडिविजुअल जो रहेगा सेकंड पेरेंट, जो टोटली यहाँ पर रेसेसिव कंडीशन में है, वो रहेगा। और इसका जो फेनोटाइप रहेगा ड्वार्फ भी रहेगा, और उसके अलावा जो रिंकल्ड भी रहेगा। जब हम यहाँ पर पूरा कैलकुलेट करते हैं तो टॉल राउंड को पहले काउंट करते हैं। टॉल राउंड 1 2 3 4, फिर उसके बाद 5 6, फिर उसके बाद 6 7 8, और उसके बाद यहाँ पर 9 प्लांट बॉडी ऐसे हैं जो यहाँ पर जो है टॉल राउंड की कंडीशन में यहाँ पर पाए जाएंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं टॉल रिंकल्ड कहाँ पर है। टॉल रिंकल्ड 1, टॉल रिंकल्ड 2, फिर उसके बाद टॉल रिंकल्ड 3 इंडिविजुअल यहाँ पर ऐसे हैं जो टॉल के साथ में यहाँ पर जो रिंकल्ड कंडीशन में यहाँ पर पाए जाते हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे ड्वार्फ राउंड कितने हैं। अब यहाँ पर ड्वार्फ राउंड फर्स्ट है, सेकंड है, और उसके बाद ड्वार्फ राउंड, ये तीन इंडिविजुअल यहाँ पर ऐसे 3 इंडिविजुअल ऐसे हैं जो यहाँ पर ड्वार्फ और उसके साथ में यहाँ पर जो रिंकल्ड की कंडीशन में यहाँ पर पाए जाएंगे। और आखिरी इंडिविजुअल जो रहेगा वो ड्वार्फ रिंकल्ड, सॉरी यहाँ पर ड्वार्फ राउंड ये है, ड्वार्फ राउंड यहाँ पर मौजूद है, और आखिरी जो है यहाँ पर ड्वार्फ रिंकल्ड। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना है, जब डायहेब्रिड रेशो यहाँ पर होता है तो इसके अंदर यहाँ पर फेनोटाइपिक रेशो जो यहाँ पर हमेशा पाए जाएंगे वो हमेशा 9:3:3:1 यहाँ पर रहेंगे, ये हमेशा फिक्स रहेगा। तो यहाँ पर ये हमने अभी देखा है आपको। अगर कोई प्रॉब्लम हो आप पर्सनल पे कांटेक्ट कीजिए, यहाँ पर उसको जो समझा देते हैं। यहाँ भी क्लियर कट आपको बताया गया है, इसके अंदर ध्यान रखना। तो जब कभी भी अगर मोनोहाइब्रिड रेशो है तो वहां पर फेनोटाइपिक रेशो 3:1 हर एक के लिए फिक्स रहेगा। और जब डायहाइब्रिड क्रॉस हम करते हैं उसके अंदर फेनोटाइपिक रेशो फुल जनरेशन का जो आएगा हमेशा वो रहेगा 9:3:1, ये फिक्स यहाँ पर रहेगा। अब यहाँ पर हमने तो 2 पेरेंट लिए थे, एक था टॉल राउंड और दूसरा है ड्वार्फ रिंकल्ड। यहाँ पर जो रिजल्ट हमारे सामने आता है 2 न्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड हियर, 2 नई किस्मों के पौधे यहाँ पर बनते हैं। एक है टॉल रिंकल्ड रहेगा और दूसरा जो है ड्वार्फ राउंड रहेगा। जब ये 2 न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट बॉडी का प्रोडक्शन होता है तो इस दौरान में मेंडल ने थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस यहाँ पर बताया है, और वो थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है उसको कहा जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका मतलब रहेगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, जीन के दरमियान जो कॉम्बिनेशन होता है। कोई भी जीन किसी नए जीन के साथ यहाँ पर जो है वो असॉर्ट हो सकता है, कॉम्बिनेशन बना सकता है। ऐसा नहीं रहेगा कि टॉल राउंड जो रहेगा वो हमेशा उसका क्रॉसिंग ड्वार्फ रिंकल्ड के साथ हो, टॉल हमेशा राउंड के साथ ही रहे, बल्कि टॉल रिंकल्ड के साथ में भी हो सकता है और ड्वार्फ जो है राउंड के साथ में भी हो सकता है। जीन के दरमियान जो असॉर्टमेंट होगा, जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर जीन के दरमियान में पाया जाता है वो इंडिपेंडेंटली कॉम्बिनेशन यहाँ पर मौजूद होता है, किसी के ऊपर वो डिपेंड यहाँ पर नहीं होगा। तो ये हो जाता है हमारा यहाँ पर जो है डायहाइब्रिड क्रॉस जो मेंडल ने यहाँ पर जो बनाया था। तो अब यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब मेंडल ने यहाँ पर बनाया है उसके जरिए से हमारे सामने आता है कि मेंडल ने 2 लॉज बनाए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और जब डायहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने यहाँ पर किया है, जब 2 न्यू कॉम्बिनेशन जब हमारे सामने आते हैं तो मेंडल ने यहाँ पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बनाया है। यही 3 लॉज हैं जो मेंडल ने यहाँ पर बनाने के बाद पूरे जेनेटिक्स की स्टडी इसी के राउंड में यहाँ पर चलती है। और आज कोई नए लॉ की जरूरत भी नहीं है, पूरे वर्ल्ड में तमाम लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। और द जेनेटिक स्टडी दैट इज अराउंड दीज 3 लॉज, ये तीनों लॉज के अतराफ में यहाँ पर चलते हैं। तो इस तरीके से ये हो जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस डायहाइब्रिड क्रॉस जो मेंडल ने यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट किया था। तो बच्चों इसको जो है यहाँ पर आपको जो स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसका जो है स्क्रीनशॉट लेकर इसकी स्टडी करना है। और बाकी जो आपके पास 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में से कोई 2 डोमिनेंट, उसी के सामने के 2 रिसेसिव लेकर आपको ये क्रॉसेस करना है।
ताकि आपको इसके अंदर परफेक्शन आ जाए और यहाँ पर मार्क्स कटने के चांसेस यहाँ पर आपके ना रहे। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये चीज आती है, नीट के अंदर भी यहाँ पर एक क्वेश्चन जो यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर इसको जो है आपको ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ लॉज ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, थोड़ा रिपीट कर देता हूँ उसको मैं। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब यहाँ पर मेंडल ने यहाँ पर मोनो हैब्रिड क्रॉस और डाई हैब्रिड क्रॉस के बाद जो है यहाँ पर उसने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस जो उसको फ्रेम किया है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट हमारा लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। पहला लॉ जो था मेंडल ने बनाया है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ऑलरेडी इसको हम लोगों ने देखा है, जब यहाँ पर टॉल प्लांट बॉडी दैट आर क्रॉस विद ड्वार्फ प्लांट बॉडी, जो F1 जनरेशन हमारे सामने आती है वो F1 जनरेशन है कैपिटल T स्मॉल t, और इसको नाम दिया जाता है यहाँ पर हाइब्रिड टॉल। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि यहाँ पर हमारा माइंड क्या कहता है, टॉल प्लांट बॉडी एक ड्वार्फ प्लांट बॉडी है, जब दोनों जीन यहाँ पर कॉम्बिनेशन उनका होगा तो एक मीडियम साइज का प्लांट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मिंडल ने यहाँ पर देखा दिस प्लांट बॉडी दैट इज टोटली लाइक सेम लाइक दैट ऑफ द टॉल प्लांट बॉडी, और उसकी वजह क्या थी, डोमिनेंट जीन यहाँ पर मौजूद है, डोमिनेंट जीन दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ, रिसेसिव जीन इज प्रेजेंट बट इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन दैट आर प्रेजेंट इन सप्रेस्ड फॉर्म, वो सप्रेस्ड फॉर्म में रहेगा। तो डोमिनेंट जीन ये अपने आप को टोटली एक्सप्रेस कर देता है और रिसेसिव जीन सप्रेस्ड फॉर्म में यहाँ पर बैठा हुआ है। तो यही वजह है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस यही शो करता है कि डोमिनेंट जीन दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ एंड रिसेसिव जीन इज प्रेजेंट एंड रिसेसिव जीन दैट इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन दे आर प्रेजेंट इन सप्रेस्ड फॉर्म। यही वजह है कि इसका जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर होता है हाइब्रिड टॉल दैट इज सेम लाइक दैट ऑफ द डोमिनेंट पेरेंट, वो टॉल के जैसा दिखाई देगा। यहाँ पर जो है डॉर्फनेस यहाँ पर जो इसके अंदर रिसेसिव कैरेक्टर कुछ भी शो नहीं होते हैं, तो यही चीज कहलाती है यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा लॉ जो यहाँ पर बताया गया वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दूसरा जो लॉ हमने देखा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। यही लॉ जो रहेगा दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इस तरीके से लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ये भी चीज यहाँ पर मैंने पिछले पीरियड में आपको बताई थी। जब यहाँ पर मेंडल ने देखा जब ये सिचुएशन यहाँ पर आती है, अगर होमोजाइगस कंडीशन यहाँ पर रहेगी तो इसके अंदर जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो क्रोमोसोम नंबर दैट आर रिड्यूस टू हाफ हो जाएंगे। लेकिन जब हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो क्रोमोसोम नंबर्स आर नॉट रिड्यूस टू हाफ, बल्कि ये क्रोमोसोम जो रहेंगे दैट सेग्रीगेट, वो सेपरेट हो जाते हैं। और अगर यहाँ पर मोनो हैब्रिड क्रॉस है तो यहाँ पर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड। यहाँ पर क्रोमोसोम्स आर नॉट रिड्यूस्ड टू हाफ, बल्कि दैट क्रोमोसोम दैट सेग्रीगेट्स हियर, वो जो यहाँ पर सेग्रीगेशन का प्रोसेस यहाँ पर पाया जाएगा। इसी तरीके से भी हमने जस्ट देखा है डाई हैब्रिड क्रॉस के अंदर टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, तो वहाँ पर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर प्रेजेंट, दोनों के अंदर यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर, लेकिन हेट्रोजाइगस कंडीशन दैट इज नॉट रिड्यूस्ड टू हाफ, बल्कि दैट सेग्रीगेट, उनके अंदर सेपरेशन का प्रोसेस यहाँ पर जो पाया जाएगा। और यहीं पर अब ये तो हेट्रोजाइगस कंडीशन थी, लेकिन यहाँ पर जो गैमेट बन रहे हैं ये प्योर फॉर्म में है, इनके अंदर मिक्सिंग नहीं है। ये प्योर कैपिटल टी का गैमेट है, ये प्योर स्मॉल टी का गैमेट है, कहीं पर भी हाइब्रिड वैरायटी दिखाई नहीं दे रही है। इसीलिए गैमेट कहा जाता है गैमेट्स आर ऑलवेज इन प्योर फॉर्म। गैमेट कभी भी हेट्रोजाइगस कंडीशन नहीं होते हैं, वो हमेशा प्योर फॉर्म में होते हैं। सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन में भी आस्क व्हाई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, तो रीजन वही रहेगा गैमेट्स आर ऑलवेज इन प्योर फॉर्म, दो एक जैसे जीन कभी भी यहाँ पर इकट्ठा नहीं होंगे। गैमेट्स आर ऑलवेज इन प्योर फॉर्म, गैमेट्स आर ऑलवेज इन होमोजाइगस कंडीशन, सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहेंगे। ये दोनों लॉ जो यहाँ पर हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस के जरिए से मेंडल ने उसको जो है यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। तीसरा लॉ जो मेंडल ने बनाया है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो जस्ट अभी हमने यहाँ पर देखा है कि जीन के दरमियान जो असॉर्टमेंट होता है, जो कॉम्बिनेशन
कॉम्बिनेशन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। हमारा आगे चैप्टर आने वाला है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसके अंदर जेनेटिक कोड, जीन की प्रॉपर्टी बताई जाएगी। जीन्स आर ऑलवेज यूनिवर्सल इन देयर नेचर। कोई भी जीन, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ एक कॉम्बिनेशन उसका हो सकता है, यानी उनके दरमियान जीन्स आर यूनिवर्सल, यानी उनके दरमियान जो असॉर्टमेंट रहेगा वो हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगा। और ये जो लॉ यहाँ पर बनाया गया है मेंडल के जरिए, दैट आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द डायहेब्रिड क्रॉस। एट द एंड ऑफ द डायहेब्रिड क्रॉस जब यहाँ पर रेशो आता है 9:3, 3:1, तो बीच में ये जो न्यू कॉम्बिनेशन है that show genes that can assort to any type of gene, किसी का जीन किसी के साथ एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। यही वजह है कि टू न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड। हमने टॉल राउंड और डॉर्फ रिंकल्ड लिया था, लेकिन यहाँ पर टॉल रिंकल्ड और डॉर्फ राउंड, यहाँ पर टू न्यू वैरायटीज दैट आर प्रोड्यूसिंग, यानी यहाँ पर जीन्स दैट आर असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली, वो किसी के ऊपर यहाँ पर जो डिपेंड नहीं होते हैं। इस तरीके से ये 3 लॉज हैं, these are called as law of inheritance. First 2 laws that are produced during the monohybrid cross, and third law of independent assortment that are postulated at the end of the dihybrid cross. तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर हो जाता है laws of inheritance। नोट कर लेना इसको। यहाँ पर फर्स्ट लॉ है law of dominance। यहाँ पर law of dominance है, इस तरीके से यहाँ पर रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसको जहन में रखना है। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाता है law of inheritance। अब इसके बाद मेंडल ने कुछ और एक्सपेरिमेंट किए हैं, और वो एक्सपेरिमेंट जो है इंडिविजुअल की मजीद स्टडी करने के लिए वो चीज यहाँ पर जो है पाई जाती है। उसके अंदर से एक रहेगा हमारा बैक क्रॉस। बैक क्रॉस डेफिनेशन के अंदर मैंने आपको बताया है कि बैक क्रॉस क्या है। इफ वन हाइब्रिड दैट आर क्रॉस्ड विद एनी ऑफ द पेरेंट चाहे डोमिनेंट हो चाहे रेसेसिव हो, उनके साथ में अगर एनी ऑफ द पेरेंट, प्योर पेरेंट के साथ में कॉम्बिनेशन होता है तो दैट इज कॉल्ड एज बैक क्रॉस। उसको हमने डेफिनेशन के अंदर देखा है। चौथा एक्सपेरिमेंट मेंडल ने जो किया है उसको कहा जाता है टेस्ट क्रॉस। यहाँ पर क्या रहेगा, इफ वन हाइब्रिड दैट आर क्रॉस्ड विद रेसेसिव पेरेंट, अगर रेसेसिव पेरेंट का क्रॉसिंग F1 जो प्रोजेनी के साथ में होगा तो उसको टेस्ट क्रॉस कहेंगे, यानी टेस्ट क्रॉस इज वन टाइप ऑफ द बैक क्रॉस। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एनी ऑफ द पेरेंट, लेकिन अगर टेस्ट क्रॉस है तो यहाँ पर बैक क्रॉस क्या रहेगा, अगर F1 हाइब्रिड दैट आर क्रॉस्ड विद डोमिनेंट पेरेंट तो उसको हम कह सकते हैं बैक क्रॉस है, और अगर F1 हाइब्रिड दैट आर क्रॉस्ड विद रेसेसिव पेरेंट तो उसको हम यहाँ पर कह सकते हैं दैट मस्ट बी द टेस्ट क्रॉस। इस तरीके से रहेगा। एक एग्जांपल यहाँ पर हम देखते हैं। अब यहाँ पर मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर F1 हाइब्रिड क्या रहेगा बच्चों, वो रहेगा यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका क्रॉसिंग इसी के डोमिनेंट पेरेंट के साथ करना है। कैपिटल टी स्मॉल टी ये तो F1 हाइब्रिड है, इसका डोमिनेंट क्या रहेगा, कैपिटल टी। ये क्रॉसिंग यहाँ पर, ये क्रॉस यहाँ पर बना है, ये जेनोटाइप बना है। अब जब जेनोटाइप आ जाते हैं तो उसके बाद हमारा मकसद क्या होता है, यहाँ पर गैमेट बनाना। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर 2 सिचुएशन है, एक हेट्रोजाइगस है, यहाँ पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ पर अप्लाई होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी ये हो जाएंगे। यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन है, क्रोमोसोम नंबर दैट आर रिड्यूस्ड टू हाफ। इस तरीके से गैमेट का फॉर्मेशन है। अब जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पर होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो यहाँ पर जो रहेगा वो पनेट से स्क्वायर बनाना है। इसको यहाँ पर लिख देना है कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसको इस साइड में यहाँ पर कर देना है। अब जब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा तो जो प्रोडक्ट रहेगा कैपिटल टी ये रहेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर जेनोटाइप यहाँ पर हम देखते हैं, अगर यहाँ पर जो रहेगा 1:1 रेशो यहाँ पर आएगा, ये प्योर टॉल रहेगा और ये हाइब्रिड टॉल है। जो पेरेंट हमने यहाँ पर लिया था वही रिजल्ट हमारे सामने मोनो हाइब्रिड बैक क्रॉस के अंदर यहाँ पर आता है। ये कंडीशन यहाँ पर पाई जाती है। इसी तरीके से बाजू में हम देखते हैं टेस्ट क्रॉस के अंदर क्या है। इसी चीज को टेस्ट क्रॉस के अंदर अगर हम रखते हैं F1 हाइब्रिड कैपिटल टी स्मॉल टी, इसी का रेसेसिव पेरेंट जो यहाँ पर रहेगा, इसी का रेसेसिव पेरेंट है स्मॉल टी। ये कंडीशन यहाँ पर पाई जाती है। अब यहाँ पर ये जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ पर अप्लाई होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। होमोजाइगस कंडीशन है, क्रोमोसोम नंबर दैट आर रिड्यूस्ड टू हाफ। पनेट से स्क्वायर अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो पनेट से स्क्वायर के अंदर यहाँ पर 2 कॉलम हमारे बनेंगे। ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ पर रहेगा स्मॉल टी। जब हम यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा
कैपिटल टी स्मॉल टी, उसके बाद जो यहाँ पर स्मॉल टी, वन प्लांट बॉडी दैट इज हाइब्रिड टॉल एंड सेकंड प्लांट बॉडी दैट इज ड्वार्फ प्लांट बॉडी। तो एक चीज याद रखना है, यहाँ पर टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस, यहाँ पर हर इंडिविजुअल जीनोटाइपिकली दोज आर सेपरेट, नॉट टू इंडिविजुअल जीनोटिपिकली दे आर अलाइक, वो सेम कभी नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमेशा रेशो क्या रहेगा, 1:1 रेशो रहेगा बैक क्रॉस के अंदर भी, टेस्ट क्रॉस के अंदर भी। यहाँ पर भी जो पेरेंट लिए गए सेम रिजल्ट यहाँ पर मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के अंदर आएगा। यहाँ पर इनके अंदर जो यहाँ पर जीनोटाइपिक यहाँ पर हर एक की अलग अलग रहेगी। तो याद रखना है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर मेंडल ने बताया 3:1 रेशो है, डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर देखा गया 9:3:3:1 रेशो आया है। मोनोहाइब्रिड बैक क्रॉस लिए गए हैं तो 1:1 रेशो यहाँ पर आया। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस लिया गया है तो 1:1 रेशो आया है। ये आपके फिक्स हैं, एमसीक्यूज वगैरह के अंदर ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन यहाँ पर आती है। अब एक और एग्जांपल यहाँ पर दोनों के अंदर हम यहाँ पर देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसको, ताकि आपको फर्दर स्टडी करने में, आपको प्रैक्टिस करने में यहाँ पर आसानी हो जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना है इसके अंदर जो रहेगा, इसके अंदर यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब यहाँ पर डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर हमें यहाँ पर देखना है। अब यहाँ पर जो एग्जांपल हम लोगों ने की है वही हमें यहाँ पर देखना है। F1 हाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका जो क्रॉसिंग यहाँ पर रहेगा डोमिनेंट पेरेंट, इसका डोमिनेंट पेरेंट क्या रहेगा, कैपिटल टी, कैपिटल आर। इसको हम यहाँ पर चेक करते हैं। हेट्रोजाइगस कंडीशन है, होमोजाइगस कंडीशन है। हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर 4 टाइप के गैमेट बनेंगे। कैपिटल टी मैंने बताया, डोमिनेंट कैपिटल स्मॉल ये बताया हूं। फिर उसके बाद कैपिटल स्मॉल ये यहाँ पर हो जाता है। और इसके अंदर होमोजाइगस कंडीशन है, सिर्फ कैपिटल टी, कैपिटल आर, क्रोमोसोम नंबर दैट आर रिड्यूस्ड टू हाफ। अब यहाँ पर हो गया फर्टिलाइजेशन, जब यहाँ पर होगा 4 × 1 पनेट से स्क्वायर के अंदर यहाँ पर हमारे जो है 4 कॉलम जो है यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर देखें 4 कॉलम रहेंगे। पहले इसको लिख देना है कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, और ये हो जाएगा इधर कैपिटल टी, कैपिटल आर। जब हम यहाँ पर देखते हैं, जब फर्टिलाइजेशन होगा, पहली पॉसिबिलिटी रहेगी सब के सब जीन यहाँ पर डोमिनेंट रहेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर रहेगी कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। तीसरी पॉसिबिलिटी कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर। फिर उसके बाद लास्ट पर यहाँ पर जो रहेगी कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। अगर इन सबों के फेनोटाइप हम देखें तो सब के सब जो यहाँ पर रहेगा टॉल रेड रहेगा। वो प्योर भी हो सकते हैं और यहाँ पर हाइब्रिड भी हो सकते हैं, लेकिन सब के सब यहाँ पर जो रहेंगे वो डोमिनेंट यहाँ पर जो टॉल रेड रहेंगे। लेकिन जीनोटाइप अगर हम यहाँ पर देखते हैं, हर एक का जीनोटाइप यहाँ पर अलग रहेगा। नो 2 इंडिविजुअल्स आर सेम, कोई भी 2 इंडिविजुअल यहाँ पर सेम नहीं है, सब के सब यहाँ पर जो अलग अलग हैं। तो डाई हाइब्रिड बैक क्रॉस अगर रहेगा तो रेशो फिक्स है, वो क्या आएगा 1:1:1:1। ये रेशो यहाँ पर आने वाला है। तो ये हो जाता है डाई हाइब्रिड बैक क्रॉस। अब हमें क्या देखना है बच्चों, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। इसी एग्जांपल को वहां पर हम रखते हैं। F1 हाइब्रिड क्या रहेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका क्रॉसिंग इसी के रेसेसिव पेरेंट के साथ में करना है, और इसका रेसेसिव पेरेंट स्मॉल टी, स्मॉल आर। अब देखते हैं क्या चेंजेस यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन है, 4 किस्म के गैमेट। क्या फॉर्मूला, मैंने अपना फॉर्मूला बताया है, डोमिनेंट यानी कैपिटल रेसेसिव या स्मॉल, फिर कैपिटल स्मॉल, और ये जो कंडीशन रहेगी स्मॉल टी, स्मॉल आर। 4 × 1 वो यहाँ पर रहने वाला है। अब वही चीज हमें यहाँ पर देखना है। पनेट से स्क्वायर के जरिए जब हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके सामने रहेगा, ये लिख देना है कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, और इधर हो जाएगा स्मॉल टी स्मॉल आर। जब यहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, फिर यहाँ
यहाँ पर रहेगा कैपिटल टी स्मॉल आर, फिर यहाँ पर रहेगा स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर ये रहेगा स्मॉल टी स्मॉल आर। यहाँ पर हर वैरायटी एक दूसरे से अलग है, कहीं पर फेनोटाइपिक कैरेक्टर भी मिक्स नहीं हो रहे, सब एक दूसरे से सेपरेट यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर हर प्लांट बॉडी भी सेपरेट है। तो यहाँ पर डायहाइब्रिड टेस्टोकॉरस जो रहेगा, नो टू प्लांट्स दैट आर सेम, ईच एंड एवरी प्लांट दैट आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। तो डायहाइब्रिड टेस्टोकॉरस जो रहेगा वो भी 1:1:1:1 यहाँ पर आने वाला है। इस तरीके से मेंडल के ये 4 एक्सपेरिमेंट थे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस 3:1 रेशो, डायहाइब्रिड क्रॉस 9:3:3:1 रेशो, बैक क्रॉस अगर मोनोहाइब्रिड है 1:1 रहेगा, बैक क्रॉस अगर डायहाइब्रिड है 1:1:1:1 रहेगा। और आखिरी एक्सपेरिमेंट जो मेंडल का था टेस्टोकॉरस, अगर मोनोहाइब्रिड टेस्टोकॉरस है तो 1:1 रहेगा और डायहाइब्रिड टेस्टोकॉरस है तो 1:1:1:1। ये मेंडल की टोटल स्टडी है, लेकिन इतना कॉन्क्रीट आइडिया मेंडल ने हमारे सामने दिया है कि उसके बेस पर उसको जो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। अब मेंडल के जाने के बहुत दिनों के बाद अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे हैं जहां पर मेंडल का लॉज जो है, मेंडल के जो रेशो हैं वो फॉलो नहीं हो रहे हैं, उसके बदले कुछ नया रेशो हमारे सामने आता है जिसको कहा जाता है डेविएशंस इन मेंडल्स रेशो, यानी इसको नियो मेंडलिज्म कहा जाएगा। मेंडल के लॉज गलत नहीं है, बल्कि उसी के अंदर मॉडिफिकेशन यहाँ पर पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन कौन कौन से हैं, इंशाल्लाह अगले पीरियड में हम लोग उसको देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।